आपका पहला सवाल है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 2002 में, बी 2003 में, सी 2004 में, डी 2005 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2002 में। आपका अगला सवाल है, डॉ राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जिरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? आपका ऑप्शन है ए पटना, बी मधुबनी, सी गया, डी सीवान। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सीवान। आपका अगला सवाल है, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है? आपका ऑप्शन है ए चीनी, जूट, कागज, रसायन, रबर, बी चीनी, दवा, रबर, मोटर वाहन, सी चीनी, जूट, कागज, दवा, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीनी, जूट, कागज, दवा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? आपका ऑप्शन है ए 77, बी 19, सी 30, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टीन, बी बोर, सी प्लैंक, डी एस बोस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लैंक। आपका अगला सवाल है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उसे रोजाना साफ करना मुश्किल है, बी काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, सी काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, डी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आपका अगला सवाल है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों के तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। आपका ऑप्शन है ए का प्रसार होती है, बी हल्की होती है, सी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, डी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए का प्रसार होती है। आपका अगला सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। आपका ऑप्शन है ए एकक्षार की, बी द्विक्षार की, सी त्रिक्षार की, डी चतुक्षार की। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्विक्षार की। आपका अगला सवाल है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सोल्डर, बी मिश्र धातु इस्पात, सी निक्रोम, डी जर्मन सिल्वर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी निक्रोम। आपका अगला सवाल है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? आपका ऑप्शन है ए बर्तन, बी विद्युत अपघट्य, सी कैथोड, डी एनोड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कैथोड। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? आपका ऑप्शन है ए जिंक क्लोराइड, बी एल्यूमिनियम क्लोराइड, सी बेरियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम सल्फेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपका अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा के लिए मैगबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? आपका ऑप्शन है ए सिल्वर नाइट्रेट, बी पोटेशियम ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी पोटेशियम नाइट्रेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अधातु है? आपका ऑप्शन है ए मरकरी, बी ब्रोमीन, सी जल, डी एल्कोहल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रोमीन। आपका अगला सवाल है, यदि मलजिल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए नाइट्राइट, बी अमोनिया, सी नाइट्रामाइन, डी नाइट्रेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रेट। आपका अगला सवाल है, काजू की फसल पर एडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में। आपका अगला सवाल है, सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोकार्बन, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी का, बी सागर की गहराई का, सी पृथ्वी की त्रिज्या का, डी सूर्य की त्रिज्या का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी की त्रिज्या का। आपका अगला सवाल है, हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है? आपका ऑप्शन है ए डिस्कवरी, बी इनसैट 4, सी एटलस 5, डी कैसिनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एटलस 5। आपका अगला सवाल है, ताजमहल के अंडर के उद्यान को के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मुगल गार्डन, बी ताज बगीचा, सी ताजमहल गार्डन, डी महल बगीचा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुगल गार्डन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।